ऑफ डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। पाइवट टेबल में आपको डेटा तो समझना पड़ेगा किस तरह से आपने लिया है। तो आपका जो डेटा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल ईयर दिया है पहले, फिर ईयर नॉर्मल 11-12 इस तरह से मेंशन किया, फिर 12-13 का भी रिपोर्ट है यहाँ पे, 2 फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट यहाँ पे है। साथ में ब्रांड यहाँ पे दिया है, कौन कौन से ब्रांड है आप देख सकते हैं, नाइकी, पूमा, एडिडास वगैरह ऐसे ब्रांड यहाँ पे मैंने लिए हैं। वीक दिए हैं, ये साल में कौन कौन से वीक है, टोटल 52 वीक्स या जो भी वीक्स अवेलेबल रहते हैं एक साल में, वो वीक का नंबर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद है मंथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ है, अप्रैल से लेकर मार्च तक आपको मिलेंगे 11-12 फाइनेंशियल ईयर के, फिर 12-13 फाइनेंशियल ईयर के भी मिलेंगे। रीजन दिया है, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, जो भी अलग अलग रीजन है। देन स्टेट दिया है, इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स में ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो स्टेट की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, और साथ में सिटी है, कस्टमर नेम है, और इसके आगे मैं आपको दिखाऊँ कि क्वांटिटी है और अमाउंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा मैंने इस तरह से लिया है। इस डेटा को हमने समझ लिया कि इसके अंदर कॉलम कौन कौन से है, क्योंकि पाइवट टेबल में हम कॉलम की हेडिंग्स ही यूज़ करते हैं। कॉलम की हेडिंग यहाँ पे इस तरह से रहनी चाहिए। पाइवट टेबल के लिए जो डेटा है उसमें कॉलम हेडिंग मर्ज नहीं रहनी चाहिए, मतलब ये 2 कॉलम को एक ही हेडिंग नहीं चलेगी, इसको इंडिविजुअल हेडिंग, इसको इंडिविजुअल हेडिंग रहनी चाहिए। तो पाइवट टेबल में हेडिंग मर्ज नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पाइवट टेबल आपका क्रिएट नहीं होने वाला है। अब पाइवट टेबल या पिवोट टेबल, बहुत सारी कंट्रीज़ में उसको पिवोट टेबल भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, आप जो भी बोलो। तो पाइवट टेबल या पिवोट टेबल जो भी आपको करना है उसके लिए आपको डेटा कैसे रहना चाहिए मैंने आपको बता दिया। डेटा में हर एक कॉलम को हेडिंग प्रॉपरली सेपरेटली रहना चाहिए, डेटा आपको पहले समझ लेना है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा ये इंपॉर्टेंट होता है एमआईएस में। एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा डेटा हम पाइवट टेबल से बनाने वाले हैं। तो पाइवट टेबल में ईच एंड एवरी कंसेप्ट आज समझने वाले, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। ऐसा नहीं कि भाई 5 मिनट में पाइवट टेबल सीख लो, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलते हैं, 5 मिनट में पाइवट टेबल सीखो, 2 मिनट में पाइवट टेबल सीखो, लेकिन पाइवट टेबल की पूरी डिटेल जानकारी वो नहीं देते। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग तो इस वीडियो के लिए देना पड़ेगा। ये वीडियो लंबा होने वाला है, अभी कितना मिनट क्या होगा वो तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊँ कि पाइवट टेबल ऐड करने के लिए हमें पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल ए बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने डेटा पूरा सिलेक्ट किया और ये 28,000 रोज़ है। मैंने जानबूझकर यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिया है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मैंने पाइवट टेबल बनाया था दोस्तों, लेकिन उसमें बस डैशबोर्ड के बारे में मैंने बताया था। तो अभी मैंने इस डेटा को यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि मैं पूरा पाइवट टेबल यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन करूँ आपको। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने कंप्लीट डेटा सिलेक्ट किया है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। पाइवट टेबल आपको पता है इंसर्ट टैब में होता है दोस्तों। तो चलिए इंसर्ट टैब पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं पाइवट टेबल आ चुका है, और पाइवट टेबल के साथ साथ यहाँ पे आप राइट साइड में भी देख सकते हैं पाइवट चार्ट ऑप्शन है, जो कि यहाँ से आप पाइवट चार्ट ले सकते हैं। फिलहाल पाइवट टेबल देखते हैं, फिर पाइवट चार्ट की तरफ भी बढ़ते, और पाइवट टेबल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब पाइवट टेबल पे क्लिक करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब पाइवट टेबल में कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करते। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन गेट द समराइज रिकॉर्ड, दैट इज़ अ पाइवट टेबल दोस्तों। तो एक भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करने वाले, फिर भी हम समराइज रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि एक्सेल खुद उसको समराइज करके देता है। आपको यहाँ पे ना सम का फॉर्मूला यूज़ करना, ना काउंट, मैक्स, जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट एक्सेल आपको करके देगा पाइवट टेबल के जरिए। बट हमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, सो डोंट वरी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला है। बस इसमें जो स्टेप्स है वो आपको प्रॉपरली ध्यान से फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहा है चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, पहले ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो होता है चूज़ द डेटा, इसमें आपको शीट का डेटा सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है, जो कि पाइवट टेबल हम जिसके ऊपर जनरेट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट टेबल और रेंज में आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है A1 से लेकर 28,000 रोज़ तक। लगभग मैंने 28,604 ये रोज़ है वो सिलेक्ट कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि चूज वे यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। पाइवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पे प्लेस करना है आपको, पाइवट टेबल का रिपोर्ट कहाँ पे दिखाना है आपको, इसका मतलब ये होता है न्यू वर्कशीट पे दिखा सकते हैं, सेम वर्कशीट पे दिखाना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट दिखा दे। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट फिलहाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस वर्कशीट में मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेता हूँ, लेकिन एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट पे ऑलरेडी चेक रखा है मैंने, और यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे चेक रखने के बाद मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा। नीचे ओके
ओके बटन है, इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक नई शीट आपको यहाँ पे इंसर्ट मिलेगी। तो ज़्यादातर अगर आपने पहले पाइवट टेबल यूज़ किया रहेगा तो आपको पता होगा यहाँ पे एक न्यू शीट आ जाती है, और शीट आने के बाद यहाँ पे इस तरह से पाइवट टेबल के लिए पाइवट टेबल 1 करके आपको नाम दिखाई दे रहा है, ये पाइवट टेबल 1 ऐड होने वाला है। और उसके लिए राइट साइड में आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई देगी, ये दिखाई दे रहा है ये टेबल। अब इसे समझ लो, ये टेबल में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पाइवट टेबल फील्ड्स यानी कि कॉलम्स, कॉलम की हेडिंग्स यहाँ पे दिखाई देगी। जितने भी कॉलम्स हमारे शीट 1 के डेटा में अवेलेबल थे, यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 के डेटा में हमारे कॉलम्स अवेलेबल है। यही कॉलम्स की हेडिंग्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिखाई देगी आपको। कॉलम की हेडिंग्स जो जो वहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके ज़रिए हम रिपोर्ट बनाने वाले। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे इसकी भी कुछ सेटिंग्स बनती है। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ये जो फील्ड सेक्शन है इस तरह से भी हो सकता है। अगर आपका फील्ड सेक्शन यहाँ पे इस तरह से आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका ये बस व्यू चेंज हो चुका है। ये फील्ड्स इस तरह से दिख रहा है, कभी इस तरह से भी रह सकता है, बस फील्ड से दिखाई दे, नीचे के जो ड्रॉप डाउन कॉलम्स है वो नहीं दिखाई दे, एरिया दिखाई दे, कभी कभी आपको कॉलम्स नहीं दिखाई दे। तो ये सेक्शंस आप यहाँ पे बदल सकते हैं, आपके जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं, इसमें सेटिंग्स अवेलेबल है जो कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, फील्ड सेक्शंस ओनली वगैरह वगैरह। और एक बात, यहाँ पे मैंने कर्सर अगर बाहर रख दिया शीट के ऊपर तो ये फील्ड सेक्शंस गायब हो जाएगा, क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर ही पाइवट टेबल इस लोकेशन पे ऐड होने वाला है। कर्सर यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रखते ही ये फील्ड सेक्शन ऐड हो जाता है। अगर आपसे गलती से ये क्लोज होता है, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक क्लोज बटन है, क्लोज होता है तो ऊपर आप देख सकते हैं एक एनालाइज टूल बार आ चुका है। एनालाइज टैब बोल सकते हैं आप इसे, टैब ही बोलेंगे एक्चुअली, टूल बार तो ये पुराने सॉफ्टवेयर में बोला जाता था। तो एनालाइज टैब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो एनालाइज टैब में मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे फील्ड लिस्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। फील्ड लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये शो होता है। अगर आपसे हाइड हो गया तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पाइवट टेबल आप एकदम डिटेल में सीख रहे हो दोस्तों। एक भी कंसेप्ट यहाँ पे मैं नहीं छोड़ने वाला, पाइवट टेबल का पूरे के पूरे कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, देखिए अब सिंपल सा पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ। ये जो रिपोर्ट है इसमें से मेरे पास अलग अलग ब्रांड है, लगभग 5 ब्रांड है, नाइकी, पूमा, रिबॉक वगैरह वगैरह। तो इन 5 ब्रांड का टोटल क्वांटिटी कितना सेल्स हो चुका है मुझे निकालना है। तो मैं शीट 2 में यहाँ पे आ रहा हूँ, और शीट 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो ब्रांड का कॉलम है यानी फील्ड, इसे मैं ड्रैग करके रोज में रख रहा हूँ। देखो मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको कि ब्रांड को ड्रैग करके रोज में रख रहा हूँ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, मैं इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे किया है। ऊपर ब्रांड जो है वो नीचे ड्रैग करके रखा है, और यहाँ पे ब्रांड नेम 5 के 5 आ रहे हैं, और वो वहाँ पे रिपीट थे, लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, सिंगल टाइम्स, है ना। लेकिन इसके लिए डेटा एंट्री करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एडिडास का स्पेलिंग यहाँ पे एंटायर शीट में जहाँ पे एडिडास लिखा है या पूमा लिखा है, तो पूमा का स्पेलिंग एज इट इज़ रहना चाहिए, ज़रा भी चेंज नहीं रहना चाहिए। तो चेंज रहेगा हर एक जगह पे, तो यहाँ पे अलग अलग आपको दिखाई देगा। मतलब डेटा एंट्री वाले ने कुछ गलती की तो आपको रिपोर्ट भी वैसे मिलने वाला है दोस्तों। फिलहाल तो यहाँ पे 5 ब्रांड के रिपोर्ट आ गए, 28,000 टाइम्स इसको लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये 5 ही बार आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे क्वांटिटी जो दिख रहा है QTY, ये मैं वैल्यूज़ में ड्रैग कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी वैल्यूज़ में ड्रैग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, याद रखो वहाँ पे क्लिक करके रखना है, माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। अब आप देख सकते हैं सम ऑफ क्वांटिटी लिख के आ रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि टोटल कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा गया, कितनी क्वांटिटीज उसकी सोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल रहा है सम ऑफ क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पे कुछ पॉइंट में आ चुका है, इसे हम राउंड फिगर करते हैं, शायद डेटा एंट्री में कुछ गड़बड़ है, पॉइंट में कहाँ पे वैल्यू इंटर कर दी है इसीलिए वो आ चुका है, और शायद हो सकता है ऐसा डेटा एंट्री में गड़बड़ है इसलिए आ रहा है। लेकिन पॉइंट में तो आंसर है नहीं, क्योंकि नाइकी ब्रांड के प्रोडक्ट पॉइंट में तो नहीं मिलते हैं ना दोस्तों, नहीं मिलते हैं। आप बोलोगे यार पॉइंट में आंसर कैसे है, लेकिन डेटा एंट्री से गलती हो गई रहेगी, इट्स ओके। चलो आप समझ में आया होगा आपको कि डेटा एंट्री में गलती है, तो यहाँ पे रिपोर्ट वैसे आने वाला है, जैसे डेटा है वैसे रिपोर्ट आएगा, वो खुद से तो कुछ करने वाला है नहीं है। फिलहाल आपको सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वैल्यूज़ में ही मैंने ये क्यों पुल कर दिया, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला दे पा रहा है, उसको दिखाई दे रहा है सम ऑफ क्वांटिटी लिखे आ रहा है। फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसे रिमूव करना है तो रिमूव फील्ड है, और मैं फील्ड यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं आप। फिलहाल वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं जा रहा हूँ। अभी इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अभी मैं काउंट करना चाहता हूँ, तो काउंट से रिजल्ट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। काउंट करके मैं ओके करता हूँ, और काउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, काउंट आ रहा है अभी, काउंट ऑफ क्वांटिटी। तो अभी एडिडास प्रोडक्ट कितनी बार बेचा गया है, देखो कितनी क्वांटिटी टोटल बेची गई ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब ये कितनी बार बेचा गया है वो आपको आ रहा है, क्योंकि वो क्वांटिटी को क्या कर रहा है, यहाँ पे काउंट कर रहा है, वो क्वांटिटी को
सम नहीं कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा है एक दूसरे में। तो एडिडास ब्रांड ये इतनी बार बेचा गया 11,852, मैक्स एयर 564 और नाइकी वगैरह वगैरह इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सा ब्रांड कितनी बार बेचा गया है, आप कैसे निकाल सकते हैं काउंट ऑफ क्वांटिटी। अब मैक्सिमम निकालना है इसमें से, तो मुझे एकदम सिंपल है, जैसे क्वांटिटी सोल्ड का मैक्सिमम निकालना है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स ऑप्शंस दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें जाकर मैं मैक्स करूँगा। एवरेज भी है, मीन भी है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन भी है दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा है मैक्स कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है। यहाँ पे मैक्स में दिखाई दे रहा है नाइकी ब्रांड, और नाइकी ब्रांड का मैक्सिमम है 9957 टोटल। तो आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके रिजल्ट आपको कैसे निकालना है समझ में आए। ये फील्ड को रिमूव करना है, रिमूव फील्ड ऑप्शन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप रिमूव फील्ड कर सकते हैं। और दूसरी फील्ड ऐड करना है अमाउंट, तो मुझे इसका रिवेन्यू निकालना है, तो अमाउंट मैं यहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो अभी अमाउंट मतलब रिवेन्यू, यानी कि शीट 1 में यहाँ पे जो अमाउंट कॉलम है लास्ट में, तो कितना रिवेन्यू जनरेट हो चुका है नाइकी ब्रांड से या फिर मैक्स एयर, पुमा ब्रांड्स एंड ऑल, एडिडास एंड ऑल। ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आएगा यहाँ पे ABCD वाइज, तो इस तरह से आ रहा है। तो ये क्लियर हो चुका है कि हम यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया सम ऑफ क्वांटिटी, ब्रांड वगैरह किस तरह से लेना है। आप इसे ड्रैग करके ही रिमूव कर सकते हैं, ऐसा ड्रैग करके ऊपर रख सकते हैं, या फिर उसके ऊपर क्लिक करके रिमूव फील्ड करके रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आगे रिपोर्ट में बताऊंगा आपको कि मुझे यहाँ पे चाहिए मंथ वाइज भी रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्रांड तो आ चुके हैं, ब्रांड के साथ साथ कौन से महीने में कितना बेचा गया कौन सा ब्रांड, ये निकालना है। ऐसे आपके सीनियर ने बोला कि ये भी रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे मंथ की फील्ड दिखाई दे रही है, उसे हम कॉलम्स में ड्रैग करेंगे दोस्तों। तो जैसे मंथ कॉलम में मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से वो कॉलम में आ चुके हैं। अगर आप उल्टा करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, तो मैं आपको दिखाता होता क्या है। मतलब मैं मंथ को ड्रैग करके यहाँ पे रख रहा हूँ नीचे, आपको दिखाई दे रहा है मंथ यहाँ पे, और ब्रांड को ड्रैग करके ऊपर रख रहा हूँ यहाँ पे। तो मंथ इस साइड, ब्रांड उस साइड, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में भी दिखाई दे रहा है मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर आ चुका है, और ब्रांड यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, इसे बॉर्डर नहीं आता है, आप चाहिए तो Ctrl+A बटन प्रेस कीजिए और इसे यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं, जो कि आपको पता है ऑल बॉर्डर्स हम कहाँ से दे सकते हैं, होम टैब में से ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं। फिलहाल क्वांटिटी या अमाउंट वाइज जो भी रिवेन्यू निकालना है, मतलब अमाउंट चाहिए तो अमाउंट ले लो, क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी, तो मैं क्वांटिटी को लेके वैल्यूज़ में ड्रैग करूँगा। यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। जैन से लेकर दिसंबर तक हर एक ब्रांड का टोटल क्वांटिटी सेल्स कितना हो चुका है, और टोटल भी नीचे आ चुका है, ग्रैंड टोटल। यहाँ पे भी आपने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है दोस्तों, और ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है जो कि एक जगह पे गलत है। मैंने बोला है कहाँ पे तो गलत है, उसे हम बाद में चेक करेंगे। इतने 28,000 में अभी चेक करना नहीं मुझे कि ये वैल्यू कहाँ पे गलत हो चुकी है। यहाँ पे 0.75 आ चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये समझना है भाई कि यहाँ पे किस तरह से रिपोर्ट पुल कर रहा है उस डेटा में से, और आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत आसान है दोस्तों, इसके लिए बस क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये पाइवट टेबल होता है। अगर आप पाइवट टेबल पहली बार सीख रहे हो तो अभी काफ़ी इंटरेस्टेड लगा होगा आपको कि यार ये ईजिली रिपोर्ट बन रहा है, इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसा आपका रिएक्शन ज़रूर रहेगा, वाओ तो ज़रूर बोलोगे आप। और अब तक का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक कर देना यार, भूल जाते हो आप लाइक करने के लिए आगे आगे, या वीडियो एंड तक नहीं देखते फिर लाइक करना भी भूल जाते कभी कभी। तो लाइक कीजिए जल्दी वीडियो को, और आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि रिपोर्ट किस तरह से जनरेट हो चुका है, मंथ का रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि मैं सपोज यहाँ पे मंथ हटा के रीजन चाहिए मुझे, या मंथ के साथ साथ रीजन चाहिए तो भी आप ऐड कर सकते हैं। रीजन को यहाँ पे आप नीचे ड्रैग करेंगे, मंथ के नीचे एक साथ 2 कॉलम, तो उस मंथ के अंदर हर एक रीजन का रिपोर्ट आने वाला है, और आगे तो ब्रांड का रिपोर्ट आने वाला है। इस तरह से आ सकता है अगर आप एक साथ 2 कॉलम्स यहाँ पे एक ही जगह पे रो में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह दिखाई दे रहा है रो में। तो रोज़ रिपोर्ट में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो रोज़ रिपोर्ट में इस तरह से रिपोर्ट उसके शो होंगे, जैसे हर एक जोन के यहाँ पे रिपोर्ट आ रहे हैं। और मुझे सपोज ब्रांड और जोन वाइज चाहिए तो मैं मंथ को हटा दूंगा ऐसे वापस, और रीजन और ब्रांड वाइज आ चुका है, यानी कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है किस तरह से कौन से जोन का, जैसे ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ रीजन या वेस्ट रीजन, जोन या रीजन एक ही बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे इस तरह से इसका रिपोर्ट आ चुका है, और ब्रांड वाइज यहाँ पे कितना किसका क्वांटिटी सेल्स है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये कॉलम में आपको क्या ड्रैग करना है वो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और डिटेलिंग में चले जाते हैं। इसमें हम स्टेट भी लेते हैं दोस्तों, तो स्टेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। स्टेट यहाँ पे लेने के बाद मैं स्टेट लेने के बाद रीजन को हटा देता हूँ। चलो स्टेट और इसके बारे में रखा है मैंने। अब ये स्टेट का रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सारे स्टेट का रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार से लेकर वेस्ट बंगाल तक। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि उन 5 स्टेट का रिपोर्ट शो करूँ जो
हाईएस्ट जिनका सेल्स है तो, या फिर लोएस्ट जिनका सेल्स है, तो मुझे कुछ मीटिंग वगैरह में प्रेजेंट करना है, कुछ भी हो सकता है, मुझे मेरे सीनियर्स को दिखाना है, मेरे पास अलग अलग रीजन के जो सेल्स मैनेजर आ चुके हैं उनको बताना है कि आपके एरिया का सेल्स कौन से एरिया का मैक्सिमम सेल्स है वगैरह वगैरह सब बताना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 हाईएस्ट स्टेट निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल जो फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तो पता है कि आप अनचेक चेक कर सकते हैं, फिल्टर तो यूज़ करते होंगे दोस्तों एक्सेल के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा वैल्यू फिल्टर्स के अंदर, और वैल्यू फिल्टर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिख के आ रहा है, टॉप 10। ऊपर बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, फिल्टर यूज़ करते तो वो तो करेंगे, आप टॉप 10 करके देखते हैं, टॉप 10 तो नहीं करना है, टॉप 5 यहाँ पे करते हैं हम लोग, और टॉप 5 करने के बाद आप देख सकते हैं टॉप 5 आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके कीजिए, बिहार का सबसे ज़्यादा सेल्स है, गुजरात है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, 5 स्टेट यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। और कैसे लाना है मैंने आपको बता दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे जाके दोबारा इसे हटा देता हूँ, और हटाने के लिए सिंपल है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट। और वैसे आप बॉटम का कर सकते हैं, टॉप का किया है तो आप बॉटम का भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 में ही जाइए। इसमें जाने के बाद आपको ऑप्शंस मिलता है, यहाँ पे टॉप की जगह नीचे बॉटम ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉटम सिलेक्ट कर लिया अभी दोस्तों। और बॉटम 10 स्टेट चाहिए या 5 चाहिए, जो भी है वॉटएवर, आप इस तरह से लेके दिखा सकते हैं रिपोर्ट्स की ये है सबसे कम सेल्स जहाँ पे हो चुका है, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आपको वहाँ पे पॉपुलेशन ही कम है तो सेल्स भी कम होगा, और बिहार में पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो वहाँ पे सेल्स भी ज़्यादा होगा। तो जनरली जैसे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा सेल्स है। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स इस तरह से आ रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हो चुके हैं। तो ईजिली लेकिन रिपोर्ट आपको जनरेट करना है तो पाइवट टेबल से कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है एक्सेल के अंदर। मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ भाई पाइवट टेबल को, हमेशा कोई भी काम रहेगा जिसमें रिपोर्ट्स जनरेट करने का कुछ रहेगा तो मैं पाइवट टेबल ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो फॉर्मूला देना है नहीं, बस क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रिजल्ट रेडी, दैट्स इट। अब इतना ही नहीं दोस्तों, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखना है आपको इसमें बहुत कुछ। वैसे आप ये फिल्टर मैंने स्टेट वाइज किया, वैसे आप प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप प्रोडक्ट जो चाहिए वो चेक और अनचेक यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये फिल्टर तो ट्रेडिशनल फिल्टर है, राइट, आप ट्रेडिशनल फिल्टर यूज करते हैं वैसे ये फिल्टर है। लेकिन इसके अलावा पाइवट टेबल आपको एक ऑप्शन देता है जो कि एक प्रेजेंटेटिव फिल्टर है, यानी कि स्लाइसर दोस्तों। एनालाइज टैब ऊपर दिखाई दे रहा है, इस टैब पे क्लिक कीजिए। पाइवट टेबल, अगर आपका कर्सर पाइवट टेबल में है तो ही एनालाइज टैब आएगा, और ये नए वर्जन में है। अगर आप 2007 एक्सेल यूज़ करो तो शायद एनालाइज टैब नहीं है, वहाँ पे खाली डिज़ाइन टैब मिलता है और उसी के अंदर आपको बाकी ऑप्शंस मिलते हैं। और इंसर्ट स्लाइसर 2007 में है कि नहीं याद नहीं मुझे, लेकिन आप ट्राई कर लेना, नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि 2007 में है या नहीं है, अगर आप 2007 यूज़ करते हो तो। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई अपडेट करो अपने सॉफ्टवेयर को, नया सॉफ्टवेयर लाओ, और नया सॉफ्टवेयर लाओगे तो आप काम भी फास्ट तरीके से कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें उसमें कर सकते हो। फिलहाल मैं तो 2016 यूज़ कर रहा हूँ। 19 की मैंने कोशिश की थी जब मैं लैपटॉप खरीद रहा था, तो उनको बोला यार 19 दे दो इसके साथ, बोले नहीं सर हमारे पास नहीं आया अभी। तो ठीक है, बोला चलो 2016 में काम चला लेते हैं अभी। फिलहाल 2019 में क्या नए फार्मूलाज और फीचर्स है उसका वीडियो मैंने डाला है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपके लिए, ज़रूर देख लेना। 2019 एक्सेल में क्या नए फार्मूलाज है। अगर आप बनना चाहते हो एक्सेल में स्मार्ट तो आपको नई नई चीज़ें तो ज़रूर सीखनी पड़ेगी। और बीच बीच में थोड़ा सा मैं एडवर्टाइजिंग करूँगा, चलेगा ना दोस्तों? अरे यार चलना ही चाहिए, इतना लंबा वीडियो बना रहा हो तो थोड़ा बहुत तो मेरा एडवर्टाइजिंग तो करना ही चाहिए मुझे। ओके तो इंसर्ट स्लाइसर के बारे में बता देता हूँ, बातें बहुत करता रहता हूँ मैं। तो चलिए इंसर्ट स्लाइसर पे अब हम क्लिक करते हैं। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर, और स्लाइसर में आपको दिखाई दे रहा है सभी फील्ड्स आ रही जो कि राइट साइड में दिख रही थी, या वहाँ पे जो शीट है हमारी उसमें जो भी कॉलम्स है वो सब आ रहे हैं। फील्ड्स यानी कि कॉलम्स दोस्तों, हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मैंने कौन से 2 कॉलम ऐड किए, फिलहाल ये 2 है, तो मैं ब्रांड वाइज, चलिए अच्छा ब्रांड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांड का स्लाइसर दिखाई दे रहा है। अब मैं एडिडास पे क्लिक करूँगा, एंड वंस आई क्लिक द एडिडास आई विल गेट द रिपोर्ट ऑफ एडिडास। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल है। ये जो स्लाइसर है ये एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। मैक्स एयर का रिपोर्ट दिख रहा है, नाइकी, पूमा, रिबॉक, वाओ इंटरेस्टिंग है। अब मैं रिपोर्ट तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। और क्लियर करना चाहता तो क्लियर, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे क्लियर फिल्टर करके है।
अब एक काम कीजिए, यहाँ पे सपोज मुझे एडिडास का सिलेक्ट करना था, किया, लेकिन एडिडास और पूमा इन दोनों का शो करना है रिपोर्ट मुझे, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके पूमा पे क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ पे दो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल बटन प्रेस करके मैक्स है तो आपको दिखाई दे रहा है तीनों की रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रहे, क्लियर करते सभी की रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो रहे। सो स्लाइसर क्या काम की चीज़ है आपको समझ में आया होगा। ये आसानी से फिल्टर करके देता है डेटा को और क्विकली फिल्टर करके देता है, और इवन यू कैन ऐड मल्टीपल स्लाइसेस आल्सो। हाउ इट इज़ आई विल शो यू हियर राइट नाउ। तो यहाँ पे करना क्या है, टेबल पे कर्सर वापस रखना है, एनालाइज में जाना है, अगेन यू विल हैव अ स्लाइसर ऑप्शन इनसाइड हियर एंड क्लिक ऑन दैट ऑप्शंस। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, स्लाइसर पे क्लिक किया है मैंने और यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ अभी चलो स्टेट वाइज स्लाइसर है क्योंकि वहाँ पे स्टेट है, और ऐड कर सॉरी मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया, आपने बताया भी नहीं मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया, बताया करो यार, स्टेट, ओके स्टेट यहाँ पे कर दिया मैंने सिलेक्ट। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट है दोस्तों, लेकिन इतना सारा स्क्रॉलिंग तो मुश्किल है ना, स्क्रॉलिंग करते रहो ये सब। इससे अच्छा एक काम करो, इसको सारे मुझे पूरे स्टेट एक साथ देखने हैं, तो मैं इसे ऐसे बढ़ा देता हूँ। ऐसे बढ़ाने के बाद मैं आपको बताता हूँ स्लाइसर की थोड़ी सी सेटिंग्स भी हम सीख लेते हैं यहाँ पे अभी। तो स्लाइसर को मैंने हॉरिजॉन्टली बढ़ाया और ऊपर जो स्लाइसर के लिए ऑप्शंस टैब आता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शंस टैब स्लाइसर के लिए आ रहा है, उसमें राइट साइड में आप देख पाएंगे कॉलम्स ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको कॉलम्स में 2, 3, 4 और 5 जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। नाउ यू विल गेट इट। क्या मिल रहा है आपको, आप समझ में आया होगा आपको, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला स्लाइसर मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ बीच में, और ये वाला स्लाइसर इधर, एक काम कर देते हैं ये ऊपर रख देते, इसको ज़रा नीचे रख देते थोड़ी देर के लिए। अब आपको दिखाई दे रहा है ये सारे स्टेट के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, स्लाइसर के लिए हम सर्च बॉक्स भी बना सकते हैं, उसका भी वीडियो बना दिया है। अब वो तो आपको चैनल पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि स्लाइसर के लिए हम किस तरह से सर्च बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है। तो ये पाइवट टेबल के वीडियो में मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, उसका ऑलरेडी वीडियो बनाया तो क्यों कवर करूँ। तो आप उसे ज़रूर देख लेना कि मतलब इस स्लाइसर के लिए सर्च बॉक्स कैसे बना सकते हैं। एक ट्रिकी वीडियो है वो, और ज़रूर आप देखेंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आगे कंटिन्यू अंडमान निकोबार का रिपोर्ट आपको दिख रहा है। आपको वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी सेल्स हो चुकी है, इतनी दिखाई दे रही है। एडिडास एक ही ब्रांड बेचा गया है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश में सभी ब्रांड बेचे गए लगभग, और सभी की क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर कर सकते हैं, और ये स्लाइसर वैसे काम करता है जैसे पहले वाला काम करता था। कंट्रोल बटन प्रेस करके एक साथ आप दो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्लाइसर का यूज़ क्या है आप डेफिनेटली समझोगे, लेकिन स्लाइसर की सेटिंग भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो स्लाइसर की सेटिंग्स में मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन टैब आपको जो मिलता है, इसमें मैंने आपको बताया कि आप कॉलम्स कर सकते हैं, स्लाइसर की हाइट और विड्थ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि आप ड्रैग करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ से हाइट और विड्थ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, ये आप करके देख लेंगे उम्मीद है आपसे। और स्लाइसर को आगे पीछे भी भेज सकते हैं, ये पीछे है तो आगे लेने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये तो नॉर्मल चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और स्लाइसर की डिज़ाइन, दैट्स इट, हियर इट इज़, यू कैन चेंज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन फॉर द स्लाइसर। येस, आपको सी ये स्लाइसर की डिज़ाइन है, आप न्यू स्लाइसर स्टाइल भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप क्लिक कीजिए, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि स्लाइसर में सिलेक्ट आइटम को कौन सा कलर देना है। सिलेक्टेड आइटम, अगर आपने कोई आइटम सिलेक्ट किया है विद डेटा, अगर उसके अंदर है तो उसके लिए कौन सा कलर देना है। सिलेक्टेड आइटम विथ नो डेटा, उसके लिए कौन सा कलर देना है। अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा, नॉट डेटा। हेडर के लिए कौन सा देना है। होल स्लाइसर के लिए कौन सा कलर देना है। ये सारी चीज़ें करके आप एक नया स्लाइसर का फॉर्मेट बना सकते हैं, और उसके लिए नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे क्लिक करके, चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैं नाम देता हूँ माई स्लाइसर। सो मैंने नाम दिया है दोस्तों माई स्लाइसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद माई होल स्लाइसर के लिए क्या दे रहा हूँ, मैं फिल कलर दे रहा हूँ। होल स्लाइसर के लिए मैं ब्लैक दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए ब्लैक दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और ब्लैक देने के बाद हेडर कैसा रहना चाहिए उसका, उसको भी फॉर्मेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा। हेडर ग्रे कलर का देना चाहिए मुझे, तो हेडर यहाँ पे आ चुका है ग्रे कलर का। सिलेक्टेड आइटम्स विद डेटा, यहाँ पे फॉर्मेट में जा रहा हूँ मैं, और सिलेक्टेड आइटम विद डेटा रेड कलर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे अलग अलग कलर में दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके प्रीव्यू आ चुका है। और सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा, और इसके लिए मैं येलो कलर देता हूँ। आप बस देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ये स्लाइसर सिलेक्टेड है नीचे वाला, और इसमें मैं ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो स्टाइल बनाया था वो अपना स्लाइसर के लिए अप्लाई हो चुका है। तो इंडिविजुअल स्लाइसर के लिए खुद का स्टाइल कैसे बनाना है डेफिनेटली समझा होगा दोस्तों।
अब स्लाइसर तो मैंने बता दिया, स्लाइसर में रिपोर्ट कनेक्शन एक ऑप्शन है और स्लाइसर के लिए स्लाइसर सेटिंग्स का भी ऑप्शन है। स्लाइसर सेटिंग्स में कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स है, जैसे स्लाइसर की सेटिंग्स में यहाँ पे नाम जो आ रहा है स्टेट वगैरह, यहाँ पे नाम जो डिस्प्ले हो रहा है आपको ऊपर यहाँ पे स्टेट, राइट साइड में स्टेट, तो ये स्लाइसर के लिए जो स्टेट नाम है यहाँ से वो हटा के दूसरा कुछ रखना है आपको, वो दे सकते हैं आप। और स्लाइसर के जो डेटा आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब आप अंडमान निकोबार वहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर ABCD बिहार देख रहे हैं, तो इसमें डेटा में जैसे आ रहा है वैसे डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग में, ऐसी छोटी मोटी सेटिंग्स है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतनी कंपलसरी सेटिंग्स वो है नहीं है, लेकिन आप नॉलेज के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद डिटेल में एक लेक्चर्स मैंने बताया था स्लाइसर की टोटल सेटिंग्स, यहाँ पे सीख लो इस वीडियो में, उसका भी वीडियो, मतलब टोटल पाइवट टेबल के जितने भी अब तक के वीडियो बनाए ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ही डाल देता हूँ दोस्तों आपके लिए, ताकि आपको कुछ भी और डिटेल सीखना रहेगा तो उस लिंक पे जाकर आप सीख सकते हैं। दैट्स इट। रिपोर्ट कनेक्शन ये ज़रूर सीखने के लिए चीज़ है दोस्तों। रिपोर्ट कनेक्शन क्या होता है ये बताने के लिए मैं ज़रा इन स्लाइसर को डिलीट करूँगा और थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूँगा, मतलब आपको बताऊँगा। अभी मैं इसमें चार्ट ऐड करूँगा रिपोर्ट कनेक्शन के लिए। मैं थोड़ा सा सिनेरियो क्या चेंज कर रहा हूँ, स्टेट को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से स्टेट को हटा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं स्टेट को या अनचेक करूँगा तो भी हट जाएगा। यहाँ पे रीजन ले रहा हूँ, चलो रीजन, और ये है इस तरह से रिपोर्ट। अब ये डेटा को मैंने सिलेक्ट किया है एंड आई क्लिक ऑन एनालाइज। लुक एट हियर नाउ फ्रेंड्स, एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आपको पाइवट चार्ट मिल रहा है यहाँ पे। अब पाइवट चार्ट पहले से इंसर्ट नहीं करते तो डोंट वरी, अगर आपने डेटा लिया है, टेबल लिया है पाइवट टेबल, तो उसमें पाइवट चार्ट पे क्लिक कीजिए। पाइवट चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट के अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं और जो फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है, फिलहाल ज़्यादा नंबर्स ऑफ कॉलम्स है तो मैं कॉलम वाला ही लेता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे ये रिपोर्ट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, चलो शो हो रहा है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, लुक एट हियर नाउ केयरफुली। अब मैं और एक पाइवट चार्ट या पाइवट टेबल ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा क्या, मैं शीट 1 में जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कंट्रोल A यानी सिलेक्ट ऑल, ये सबको पता है डेटा। इंसर्ट में जा रहा हूँ, इस बार मैं पाइवट टेबल नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको पाइवट चार्ट दिखा रहा हूँ। पाइवट चार्ट यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन है पाइवट चार्ट के अंदर, पाइवट चार्ट ले लो, पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल एक साथ। तो ये ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस ले लो, रिपोर्ट वही आता है जो उसको, मतलब पाइवट चार्ट और टेबल दोनों साथ में आता है। अगर आपने ऊपर वाला लिया तो भी चार्ट और टेबल आएगा, नीचे वाला लिया तो भी चार्ट और टेबल। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे क्यों ऑप्शंस दिए, क्योंकि मैंने दोनों भी करके देखे, मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। अगर आपको आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आपको पता है इसके बारे में तो भी ज़रूर लिखना, या आप प्रैक्टिस करते समय आपको कोई डिफरेंस लगा तो ज़रूर लिख देना दोस्तों। क्योंकि मैंने जितनी भी बार मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया उस बार मैंने देखा, नोटिस किया यार दोनों का मतलब सेम ही होता है, फिर 2 ऑप्शंस क्यों रखे, आई डोंट नो। शायद माइक्रोसॉफ्ट से गलती हुई रहेगी या फिर किसी को समझाने के लिए रखे होंगे, आई डोंट नो, उनको क्या करना है, उनका सॉफ्टवेयर है, हम क्या बोले दोस्तों। अभी हम यहाँ पे पाइवट चार्ट पे फिलहाल क्लिक कर देते हैं और मुझे रिपोर्ट उसी शीट में चाहिए, ये नया शीट नहीं इंसर्ट करना है। ये देखिए डायलॉग बॉक्स आया है, नया शीट बोल रहा है नहीं, आई डोंट वांट टेक अ न्यू शीट। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले रहा हूँ, येस। और कर्सर लोकेशन तो दे दो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का, ओके नहीं करना है, डायरेक्ट लोकेशन में कर्सर रखिए और शीट 2 पे जाइए और आई विल टेक डाउन माय कर्सर ओ हियर। ओके, यहाँ पे मेरे पास प्लेस है और मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ एंड फाइनली इस डायलॉग बॉक्स में मैं ओके कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है आपको ये लोकेशन सेलेक्ट हो चुका है शीट 2 में, L3 सेल में हमारा पाइवट टेबल यहाँ पे आ चुका है और चार्ट भी आ चुका है उसके साथ में। चार्ट में नीचे रखता हूँ क्योंकि पाइवट टेबल एंड चार्ट दोनों साथ में यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ब्रांड वाइज रिपोर्ट ले रहा हूँ, ब्रांड और क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें ले रहा हूँ। देखो ब्रांड मैंने लिया और मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चार्ट भी समझ में आएगा अभी कैसे करना है। लेकिन ये वाले चार्ट में इस तरह का रिपोर्ट नहीं, मैं पाई चार्ट में इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो चार्ट को अगर कन्वर्ट करना है तो चार्ट पे क्लिक कीजिए, ऊपर डिज़ाइन टैब आता है, ऊपर दिखाई दे रहा है डिज़ाइन टैब, और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। फिलहाल डिज़ाइन तो नहीं करनी मुझे चार्ट की, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना। जी हाँ, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी चाहिए वो लेना है। मुझे पाई चार्ट चाहिए था इसलिए मैंने पाई ले लिया और ओके कर लिया। और इस पाई में मैं परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है चार्ट स्टाइल है, तो डिज़ाइन टैब में जो चार्ट स्टाइल है उसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है। अब ये सिनेरियो क्रिएट हो गया। इसमें आपको पाइवट चार्ट भी सीखने मिला कि पाइवट चार्ट हम कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, और टेबल भी साथ में आता है, तो टेबल को मैंने बॉर्डर्स दे दिया यहाँ पे। अब मैं स्लाइसर इस टेबल के लिए इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए पहले टेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं एनालाइज में जा रहा हूँ। इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शंस दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं कर क्या रहा हूँ, ब्रांड के लिए स्लाइसर इंसर्ट कर रहा हूँ। किसके लिए? ब्रांड के लिए, क्योंकि दोनों जगह पे ब्रांड तो ऑलरेडी है, मैं एक ही स्लाइसर ले रहा हूँ ब्रांड के लिए, तो मैं वही कॉमन स्लाइसर इंसर्ट करूँगा जो दोनों जगह पे अवेलेबल है। यहाँ पे भी ब्रांड है, यहाँ पे भी ब्रांड है, लेकिन मैं इस एडिडास ब्रांड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यू विल फाइंड आउट कि ये टेबल में कुछ फिल्टर हो चुका है, एडिडास ब्रांड का रिपोर्ट आ रहा है और इसका चार्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीजन वाइज, वहाँ पे चार्ट
चार्ट में भी रिपोर्ट आ रहा है, तो एडिडास ब्रांड का आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें नहीं मिल रहा है वो चार्ट में। एक मिनट, इस पाइवट टेबल की जो चार्ट लिस्ट फील्ड लिस्ट है उसे क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज हो रहा है कि ये नीचे चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। तो मुझे एक साथ एक ही स्लाइसर को दो पाइवट टेबल यानी दो पाइवट चार्ट भी बोल सकते हैं आप, उससे लिंक करना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और अभी तो बताने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको। और चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्लाइसर के ऊपर। कैसे करना है? ऑप्शंस टैब आ रहा है जो कि स्लाइसर की सेटिंग जिसमें अवेलेबल रहती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे स्लाइसर को लिंक करने के लिए रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लिक कीजिए रिपोर्ट कनेक्शन। और एक बात ध्यान रखिए कि आपने जो पाइवट टेबल इंसर्ट किया वो कौन से शीट पे है? शीट 2 पे है। आपको पता है यहाँ पे शीट 2 पे हमारे पाइवट टेबल है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइवट टेबल आ चुका है, एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा, कि आपका ये जो स्लाइसर है पाइवट टेबल 1 से लिंक है, शीट 2 पे है, और पाइवट टेबल 2 से कोई लिंक नहीं है, मतलब उसके आगे चेक नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, टेल मी। ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पे बस चेक करना है दोस्तों, दैट्स इट। आप समझदार हो यार, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अपने लिंक कर दिया है। अभी रिजल्ट देखना चाहते हो? देख लो, एडिडास पे क्लिक करो। नाउ यू विल फाइंड आउट रिजल्ट ऑन बोथ। एक साथ दो सिलेक्ट करो ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। कंट्रोल प्रेस करके पूमा एंड एडिडास। नाउ लुक एट हियर, दोनों चार्ट में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप पाई चार्ट में रिपोर्ट देख पा रहे हैं, साथ ही में ये वाले कॉलम चार्ट में भी रिपोर्ट देख पा रहे हैं। एक स्लाइसर दो पाइवट टेबल या चार्ट से कैसे लिंक करना है, अगर आपको किसी ने पूछा तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इवन दो नहीं 3 4 5 रिपोर्ट कनेक्शन के ज़रिए जितने भी पाइवट टेबल के साथ इस स्लाइसर को लिंक करना चाहते आप डेफिनेटली कर सकते। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग 30 मिनट्स के ऊपर ये वीडियो हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैं इसकी सीरीज़ नहीं बनाने वाला हूँ, एक ही वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो लीजिए, पॉज कीजिए, पानी वगैरह पीजिए, थोड़ा सा घूम के आइए और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलो, आपने ब्रेक लिया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि पाइवट टेबल में हमने स्लाइसर तो सीख लिया है, स्लाइसर कैसे करना है वो तो हमने देख लिया। बहुत खूब है ये स्लाइसर ऑप्शन और बहुत यूज़फुल है। इसका सर्च बॉक्स कैसे बनाना है उसका वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में अब तक का जो टॉपिक जितना मैंने किया है वो ज़रूर लिख दो, कमेंट में टाइप करके बता दो कि कैसे लगा आपको अब तक का टॉपिक। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, ये ज़रूर बता देना। ज़रा थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपकी कमेंट से, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है और फिर मोटिवेट होकर और वीडियोज़ बनाता हूँ 1-1 घंटे के दोस्तों आपके लिए। चलो ठीक है, फिलहाल तो आप कमेंट लिख रहे होंगे, ये उम्मीद करके मैं आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। और लाइक तो किया है ना दोस्तों, लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये बताते रहता हूँ, एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, चैनल का ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है यार। लर्न मोर अर्न मोर, तो थोड़ा सा मेरा घर भी तो चलना चाहिए ना। स्लाइसर को मैं कर रहा हूँ डिलीट दोस्तों, बातें हो गई ख़त्म। और स्लाइसर के बाद हम सीखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस पाइवट टेबल का। तो अब मैं यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल का डेटा है, मैं इसे इस चार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, इस चार्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ। ये डेटा मैं रख देता हूँ यहाँ पे डेटा में। 1 मिनट, एक स्लाइसर को फिर से मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, स्लाइसर का फ़िल्टर मैं हटा देता हूँ। तो स्लाइसर अगर मैंने डिलीट किया, उसका फ़िल्टर हटाना है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, दोबारा स्लाइसर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लिक करके क्लियर फ़िल्टर, मैंने स्लाइसर से किया हुआ फ़िल्टर यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट आपके सामने है ये वाला। तो इसमें क्या एक रिपोर्ट में शो करने वाला हूँ, इसमें मैं फ़िल्टर शो करने वाला हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एनालाइज टैब में जा रहा हूँ और यहाँ पे फील्ड लिस्ट शो कर रहा हूँ। दोबारा यहाँ पे फील्ड लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। फील्ड लिस्ट शो करने के बाद मैं कुछ फिल्टर रिपोर्ट शो करना चाहता हूँ, वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है। यहाँ पे आपको जो ब्रांड दिखाई दे रहा है, ब्रांड का रिपोर्ट, मैं यहाँ पे ब्रांड का रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है कैसे आ रहा है। ये ब्रांड का रिपोर्ट आपको आ रहा है इस शीट पे, ये टोटल आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रीजन आ रहा है, तो रीजन और ब्रांड का रिपोर्ट है। और इसमें मंथ का रिपोर्ट मैं फिल्टर में डाल रहा हूँ। तो मंथ का रिपोर्ट अगर मैं फिल्टर में डालूंगा तो यहाँ पे फिल्टर का ऊपर देख सकते हैं आप, मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। मंथ ऑल करके आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, सभी मंथ आ रहा है और आप यहाँ पे चेक करके यहाँ पे फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करूँगा तो एक का रिपोर्ट यहाँ पे शो होते जाएगा, राइट। ये तो सबको पता है कि भाई एक का रिपोर्ट यहाँ पे शो होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 12 महीने का रिपोर्ट की अलग अलग शीट बने और 12 शीट में मेरा रिकॉर्ड आए। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। कर्सर पाइवट टेबल में रखो, एनालाइज टैब में हम क्लिक करेंगे। एनालाइज टैब में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये तभी आप क्लिक कर पाएंगे जब आपने यहाँ पे फिल्टर में कुछ रखा है, मतलब फिल्टर में कोई ना कोई कॉलम आपको रखना पड़ेगा जिसका रिपोर्ट आपको शो करना है, तब जाके यहाँ पे दिखाई देगा ये मंथ आपको शो कर रहा है कि फिल्टर इसका
पेजेस बनने वाला है। तो इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज है उसकी अलग अलग शीट बनेगी, पेजेस बनेगी। ओके कीजिए, बस ओके कीजिए। और नीचे यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिए, ओके करने के साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिए क्या होता है। नाउ लुक एट हियर, इट विल टेक 2 to 3 सेकेंड्स एंड आपको मिल रहा है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और सभी मंथ का यहाँ पे रिपोर्ट मिल रहा है। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैन का रिपोर्ट, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, ऊपर रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। सभी मंथ का यहाँ पे एक साथ सभी शीट में जनरेट हो चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये ऑप्शन ज़रूर करके देख लेना। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आया कि फ़िल्टर किस तरह से करते हैं। फिल्टर में जो रिपोर्ट डाले हम यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं और अलग अलग शीट में उसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब पाइवट टेबल में टाइमलाइन समझते होता क्या है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शीट यहाँ पे टाइप करके रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, डेट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। छोटा सा रिकॉर्ड लिया है टाइमलाइन समझाने के लिए दोस्तों, क्योंकि टाइमलाइन में आपको डेट कॉलम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी का रिपोर्ट है, फिर 2 जनवरी का, 3 जनवरी का, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है जिनकी क्वांटिटी का सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे मैंने बना दिया। इतना क्वांटिटी सोल्ड हो चुका है ये अलग अलग डेट पे। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिंपली पाइवट टेबल मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाऊँगा। पाइवट टेबल के साथ साथ चार्ट भी ले सकते हैं, वो कैसे लेना है बता दिया मैंने। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोकेशन में, और यहाँ पे ही मैं बाजू में इसका रिपोर्ट शो कर रहा हूँ इसी शीट में, और ओके कर रहा हूँ। तो आप अब देख पाएंगे यहाँ पे पावर टेबल 15 आ चुका है। ये शीट 15 में पावर टेबल अभी इधर इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे करना क्या है, चलिए यहाँ पे डेट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे हमेशा की तरह रोज़ में रखता हूँ, और क्वांटिटी जो है यहाँ पे मैं वैल्यूज़ में रख रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि प्रोडक्ट और सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है, और उसका टेबल भी यहाँ पे आ चुका है। अब टेबल को चाहिए तो इस तरह से यहाँ पे होम टैब में जाइए और ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। साथ में आप डेट फिल्टर में चाहिए तो डेट जैसे आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे डेट फिल्टर में ऐड कर देते थे आप, यहाँ पे ऐड कर देते आप, तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है डेट फिल्टर में आ चुका है। हो गया ये। अब मैं आपको बताता हूँ टाइमलाइन। चलिए एनालाइज टैब पाइवट टेबल के लिए आ जाता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट टाइमलाइन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइसर के बाजू में इंसर्ट टाइमलाइन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट मैंने फिल्टर में ऑलरेडी रखा है, तो ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है इंसर्ट टाइमलाइंस। तो डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ओके कर रहा हूँ। तो डेट की टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, और टाइमलाइन डेट कॉलम के लिए ही यूज़ होता है, याद रखिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेट ले लिया है, 2019 ईयर है। आप कैसे शो करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आता है आपको कि ईयर वाइज, मंथ वाइज, या फिर क्वार्टर्स वाइज, मतलब 3 मंथ्स वाइज, और डेज वाइज भी है। तो अगर आप यहाँ पे मंथ्स वाइज करना चाहते हैं, ईयर्स वाइज करना चाहते हो तो ईयर वाइज रिपोर्ट आएगा। मंथ्स वाइज करना चाहते हो मंथ्स वाइज। मंथ वाइज में यहाँ पे एक काम कीजिए, आप जनवरी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। इसे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पे जनवरी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मंथ वाइज में, क्योंकि ये जनवरी मंथ में रिपोर्ट है। पूरे रिपोर्ट वैसे भी दिख रहे हैं, लेकिन मंथ्स के बाद मैं यहाँ पे डेज सिलेक्ट करता हूँ, तो जनवरी मंथ्स के डेज आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। 1 तारीख का रिपोर्ट आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, 1 तारीख का रिपोर्ट आ रहा है, फिर 2 तारीख का रिपोर्ट। अब वहाँ पे रिपोर्ट में आप चेक करेंगे वहाँ पे चेंज होते जा रहा है। और मैं इसे ड्रैग करता हूँ, सपोज ऐसे 1 या 2 तारीख एक साथ, तो एक साथ 2 तारीख या 3 तारीख ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो टाइमलाइन में आप पर्टिकुलर डेट वाइज रिपोर्ट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेट वाइज होता है, उसमें क्वार्टर्स, ईयर्स और मंथ्स ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। तो टाइमलाइन आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ मैं टाइमलाइन का यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई किया था, और इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। इस तरह से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो जो फिल्टर में यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं उसका टाइमलाइन हम ऐड कर पाते, लेकिन उसमें क्या रहना चाहिए दोस्तों, डेट रहना चाहिए, तभी वो टाइमलाइन ऐड होता है। तो आगे मैं आपको बताऊं कि शीट 1 में, या फिर अभी एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सामने एक डेटा है, शीट 1 के डेटा पे नहीं जाते। सपोज यहाँ पे 45 टोटल 195 एडिडास की क्वांटिटी है, यहाँ पे दिख रहा है 98 है, टोटल 195 ये लेते हैं हम लोग। तो अभी आप मैं डेटा में बता देता हूँ। सपोज ये ओरिजिनल डेटा है और यहाँ पे कुछ चेंज किया है हमने, तो पाइवट टेबल में डायरेक्टली चेंज होता है कि नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो पूमा ब्रांड में देखिए, ये पूमा ब्रांड में 155 टोटल है और यहाँ पे 45, तो मैं यहाँ पे 100 इसमें कर देता हूँ सपोज पूमा ब्रांड के लिए। तो यहाँ पे टोटल 155 है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। पाइवट टेबल में डायरेक्टली चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका रिपोर्ट कैसे करेंगे, एनालाइज टैब में चाहिए दोस्तों, और एनालाइज टैब में यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन है, और यहाँ पे रिफ्रेश ऑल ये बटन पे आपको क्लिक करना होगा। दैट्स इट। जैसे आप रिफ्रेश ऑल करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा ये। और रिफ्रेश कैसे हो गया समझ में आपको दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी ऐड हो चुकी है। चलिए क्वांटिटी कम करके देख सकते हैं, कम कीजिए इस क्वांटिटी को और फिर से एनालाइज टैब में जाइए, इधर पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, तभी एनालाइज टैब आने वाला है। फिर एनालाइज टैब में यहाँ पे आएगा रिफ्रेश ऑल ऑप्शंस, रिफ्रेश, तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्वांटिटी कम हो चुकी है।
तो रिफ्रेश तो करना पड़ता है पाइवट टेबल को। अगर आप पाइवट टेबल में कुछ भी मतलब ओरिजिनल डेटा में एडिट करते हो तो पाइवट टेबल में वो एडिटिंग होना चाहिए, इसके लिए आपको रिफ्रेश तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने इसका सोल्यूशन भी निकाला है। उसके लिए मैंने वीबी का कोड एक बनाया है, छोटा सा एक लाइन का कोड है जिसमें पाइवट टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। बार बार आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्यों बताऊँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितने भी पाइवट टेबल के वीडियोज़ मैंने अलग अलग ट्रिक ही बनाए हैं वो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कलेक्ट करके रख रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि पाइवट टेबल आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए तो उसका कोड कौन सा बनता है, और चलो वो तो आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे पाइवट टेबल में यहाँ पे क्लियर फिल्टर, अगर आपने कोई पाइवट टेबल में फिल्टर लगाया तो पूरे फिल्टर एक साथ क्लियर करनी है तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिया है। एनालाइज टैब में क्लियर ऑल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं पूरे पाइवट टेबल को भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइवट टेबल पूरा क्लियर हो चुका है। मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। अगर पाइवट टेबल हटा देना है तो क्लियर ऑल कर दो, फिल्टर्स हटाना है तो फिल्टर्स यहाँ से हटाना है, डायरेक्टली आप फिल्टर्स हटा सकते हैं। मतलब आपको एक साथ पाइवट टेबल क्लियर करने के लिए ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे दोस्तों। सिलेक्ट में पाइवट टेबल, एंटायर पाइवट टेबल सिलेक्ट करना है, पूरा पाइवट टेबल सिलेक्ट हो जाता है। और मूव पाइवट टेबल ऑप्शंस में आपको दिया है कि आप इस पाइवट टेबल को कुछ अलग नए वर्कशीट में लेना चाहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब आपने ऑलरेडी पाइवट टेबल बनाया, उसको दोबारा आपको इधर उधर मूव करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, इजीली हो सकता है। और वो आप कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कोशिश की है पाइवट टेबल को पूरा डिटेल में समझाने की।